राधे कृष्ण आप सभी को। भारतीय सनातन परंपरा में एक परमेश्वर की बात की गई है, लेकिन उन एक परमेश्वर ने इस जगत के संचालन के लिए कई वर्ग में देव, मानव, नाग, गंधर्व इत्यादि का भी सृजन किया है। हमारी सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, उनके लिए कई देवी देवताओं का सृजन हुआ, लेकिन इन सभी देवी देवताओं में पंचदेव का नाम बहुत ही प्रमुख है। सनातन संस्कृति में हमें प्रतिदिन रोजाना पंचदेव की उपासना करनी चाहिए। पंचदेव की उपासना रोजाना करने का विधान है। अब ये पंचदेव कौन कौन से हैं वो आज हम जानते हैं। पंचदेव उपासना में सबसे पहले नाम आता है श्री गणेश जी का। भगवान गणेश जी कई प्रकार की शक्तियों के दाता हैं। माता पार्वती के पुत्र और माता लक्ष्मी के मानस पुत्र के रूप में इनकी कृपा से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में इनकी पत्नियों की कृपा भी इनके पूजन मात्र से प्राप्त हो सकती है। प्रथम पूज्य गणेश जी के पूजन मात्र से हमें सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए पंचदेव उपासना में यानी कि प्रतिदिन हमें गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद नाम आता है सूर्यदेव का। पंचदेवों में सूर्यदेव भी आते हैं और इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि सूर्यदेव ही एक अकेले ऐसे देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से हैं, यानी कि जिनका हमें प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन होता है। साथ ही साथ इस पृथ्वी के गति में और इसके नियम पूर्वक संचालन में सूर्यदेव का बहुत ही ज्यादा योगदान है। सूर्यदेव ऊर्जा के एकमात्र स्रोत भी माने जाते हैं इस जगत में, जो कि संसार के संचालन के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए मान्यता है रोज प्रातःकाल स्नान इत्यादि के बाद हम सभी को सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और सूर्य नमस्कार के जरिए इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे पूरे दिन हमारे जीवन में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहे। इसके बाद नाम आता है श्री हरि विष्णु का। पंचदेवों में भगवान श्री विष्णु जी का भी नाम आता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगत के पालन पोषण के लिए आग्रह किया और हम सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान विष्णु जी की ही है। जब तक हमारा जीवन है, हमारे जीवन के संचालन के लिए और इस जगत के और प्रकृति में स्थिरता बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इनके पूजन मात्र से हमारे जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होता है। इसके बाद जो नाम आता है वो है शक्ति। भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इस संसार और जगत का संचालन का कार्य पुरुष और प्रकृति के रूप में दो प्रमुख शक्तियां करती हैं, जहां पर प्रकृति का तात्पर्य शक्ति से है, जो हमारे जगत में समानता का भाव बनाए रखने का कार्य करती है। हमारे भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर देव की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार केवल पुरुष मात्र पूर्णता नहीं प्रदान कर सकता, शक्ति स्वरूपा माँ की आवश्यकता भी है। इसलिए शक्ति के स्वरूप में माता रानी की पूजा की जाती है और उनको पंचदेवों में स्थान दिया गया है। इसके बाद नाम आता है भगवान शिव का। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। संहारकर्ता को विस्तार से समझने का प्रयास करें तो इनका कार्य इस जगत में संतुलन बनाकर रखना है। शिव ही हैं जो इस जगत के विचलन को संतुलित करते हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन में सबसे पहले निकले हलाहल विष को कंठ में धारण करके इन्होंने समस्त जगत की रक्षा की, इनकी पूजा और कृपा से हम सभी के जीवन में संतुलन बना रहता है। तो ये हैं पंचदेव, जिनकी हमें प्रतिदिन उपासना करनी ही चाहिए। वैसे तो सनातन धर्म में बहुत देवी देवताओं का वर्णन है, लेकिन पंचदेवों का वर्णन हर प्रमुख ग्रंथों और कथाओं में है। कोई भी शुभ कार्य हो या हमारे दिन की शुरुआत हो, हमें इनका पूजन और इनका ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य से ऊर्जा, विष्णु जी से जीवन संचालन, माता रानी से पूर्णता, श्री गणेश जी से सुख समृद्धि और शिव जी से संतुलन, इन पंचदेवों के 5 गुणों की कृपा प्राप्त करके हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, इसके लिए वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।